नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से लगभग 4-5 दिन पहले की बात है। आई थिंक आप सभी ने यह खबर सुनी होगी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पे भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि आप लोग तैयार रहना, कभी भी ये वाली जो वॉर है ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है। और ये सुनने के बाद आई एम श्योर दुनिया में सभी लोग जो थे वो काफी ज्यादा डर चुके थे। जो तनाव था वो दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ये वाली खबर आपके सामने है, 28 फरवरी की खबर थी, आज से 4 दिन पहले। और उसके कुछ दिन बाद यानी कि 2 दिन के बाद रशिया के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है सर्गेई लावरोव, उन्होंने भी लगभग सिमिलर स्टेटमेंट दिया कि अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो डरी हुई दुनिया थी वो और डरने लगी कि रशिया यहां पे तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रही है। इन्होंने कहा कि इफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर वर टू टेक प्लेस इट वुड इन्वॉल्व न्यूक्लियर वेपन्स, और ये बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है ना। इसके बाद इसके जवाब में क्या हुआ, यूएसए जो कि अपनी एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम को टेस्ट करने वाली थी, जो कि उनका एक प्लान्ड टेस्ट था, उन्होंने उस पर्टिकुलर टेस्ट को एक बार के लिए डिले कर दिया है। उन्होंने उसको इनडेफिनेट टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए पोस्टपोन कर दिया है। नाउ ये उनके द्वारा क्यों किया गया है इसको हम लोग समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि ये वाली जो मिसाइल थी ये कौन सी हम लोग बात कर रहे हैं। एंड इस पूरी की पूरी कहानी में आज सुबह के बाद एक नया मोड़ आया है, उसके बारे में भी चर्चा आपके साथ करूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है, जो कि 27 मार्च को होने वाला है। इसमें आपको ढेर सारे इनाम यहां पे जीतने का मौका दिया जाएगा, और साथ ही में आप अपनी रैंक ऑल इंडिया लेवल पर भी चेक कर पाएंगे। एनरोल करते टाइम आपको यूज करना होगा कोड ANI UPSC। इसके माध्यम से आप इस टेस्ट में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। राइट। सबसे पहले तो अगर बात करें कि ये किस तरह की मिसाइल थी, तो ये एक आईसीबीएम थी। भारत के पास भी आईसीबीएम है, आपको बता दूं ये एक आईसीबीएम थी जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल होती है जिसकी जो सबसे कम रेंज होती है, उसकी मिनिमम रेंज होती है 5500 किलोमीटर की, और इसको प्राइमरीली डिजाइन किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी के लिए। यानी कि अगर आप लोग किसी और देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं तो आईसीबीएम के माध्यम से इसके अंदर जो वॉरहेड्स लगे होते हैं, आप इनमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो यूएस की यहां पे मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनकी मिसाइल का नाम है LGM-30 मिनटमैन। इसको कॉमनली वहां पे मिनटमैन कहा जाता है। ये एक अमेरिका की लैंड बेस्ड आईसीबीएम है जो कि ऑलरेडी उनकी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये एक केवल प्लान्ड टेस्ट था जो कि अब वो करने वाले थे, बिकॉज हर साल उनको ये वाले टेस्ट करने पड़ते हैं ये जांचने के लिए कि उनकी जो मिसाइलें हैं वो सही से काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। ये वाली जो मिसाइल थी ये किस तरीके से टेस्टिंग होने वाली थी, ये मिसाइल को जब आप फायर करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर के एक बार आउटर स्पेस में चली जाती है, और उसके बाद ये लगभग बहुत बड़ा सफर कवर करते हुए यूएसए से बहुत दूर एक आइलैंड है जिनका नाम है मार्शल आइलैंड्स, जो कि पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर जाके अपने टारगेट को हिट करती है। और ये वाली जो मिसाइल है ये डेफिनेटली एक न्यूक्लियर मिसाइल थी जिसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी इस मिसाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आप देखिए कि यूएसए से ये वाली मिसाइल को फायर किया जाएगा और ये इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करते हुए पैसिफिक ओशन में स्थित मार्शल आइलैंड्स को जाके अपने टारगेट पे हिट करने वाली थी। नाउ सवाल ये आता है कि यूएसए ने इसको यहां पे डिले क्यों किया है, इनडेफिनेट टाइम के लिए डिले क्यों किया गया है। नाउ आप यहां पे देख सकते हैं यूएसए बेसिकली यहां पर एक जिम्मेदार नेशन की तरह एक्ट करना चाहता था। तो दे वांटेड टू अवॉइड एस्केलेटिंग न्यूक्लियर टेंशंस विद रशिया। वो चाह रहे थे कि ऑलरेडी सिचुएशन इतनी खराब है, हम नहीं चाहते कि तनाव और बढ़े और ये जो चल रहा युद्ध है ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए। इसीलिए उन्होंने वेडनेसडे को ये घोषणा करी दैट वी आर पोस्टपोनिंग अ लॉन्ग प्लान्ड मिलिट्री टेस्ट लॉन्च ऑफ एन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। पेंटागन के जो स्पोक्सपर्सन है जॉन कर्बी, उन्होंने ये भी कहा वी हैव नो इंटेंशन इन एंगेजिंग इन एनी एक्शंस दैट कैन बी मिसअंडरस्टूड और मिसकंस्ट्रूड, यानी कि हमें गलत ना समझा जाए, इसीलिए हम लोग इस मिसाइल को फिलहाल डिले कर रहे हैं। यूएसए ने बल्कि ये भी कहा कि हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियरली रिस्पॉन्सिबल एक स्टेट है, हम लोग हमारे न्यूक्लियर हथियारों को बेवजह इस्तेमाल नहीं करते। वी डिड नॉट टेक दिस डिसीजन लाइटली बट इंस्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वी आर अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की। इवन दो हम लोग एक न्यूक्लियर पावर हैं लेकिन हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर है। साथ ही में यूएसए ने यह भी कहा कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इस टेस्ट को कर देते, इवन दो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस टेस्ट से किसी को अटैक नहीं करने वाले, लेकिन अगर हम लोग कर देते तो शायद रशिया को लगता कि यूएसए अपना यहाँ पे
बल दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग ये वाली इंटरप्रिटेशन को भी अवॉइड करना चाहते थे, इसीलिए हमने इस टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया है। और जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज ये टेस्ट, क्योंकि रशिया इसको गलत तरीके से ले सकता था, इसलिए हमने इस टेस्ट को नहीं किया। इन्होंने ये बताया कि ये वाले टेस्ट बहुत साल पहले ही प्लान किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला टेस्ट हमने अभी सोचा और अभी हम लोग प्लान करें, अभी इसको कंडक्ट करने वाले हैं। ये वाले टेस्ट बहुत साल पहले ऑलरेडी पाइपलाइन में डाले जाते हैं, लेकिन बिकॉज सिचुएशन इस तरीके से चल रही है, इसीलिए हम लोग इसको इनडेफिनेटली पुश बैक कर रहे हैं, यानी कि अनिश्चित काल के लिए इसको हम लोग एक बार रोक रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। और यूएस का जो ये फैसला था, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इनको कई सारे जो ऑब्जर्वर्स, कई सारे जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बहुत सराहना करी। रोस गॉटेमुलर, ये एक फॉर्मर डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है नाटो के, इन्होंने कहा कि ये जो आपने पोस्टपोन किया है बहुत ही एक समझदारी वाला फैसला लिया है। एक और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, उन्होंने कहा कि क्योंकि तनाव इतने बढ़ चुके हैं, किसी भी प्रकार का अगर गलत कदम पश्चिमी देशों के द्वारा लिया जाता, इट कुड लीड टू डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, पर्टिकुलरली जिस तरह की चेतावनियां ऑलरेडी व्लादिमीर पुतिन यहां पे दे चुके हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए। और इसीलिए पेंटागन वाज वाइज टू डिले दिस टेस्ट एंड शुड सीक अदर वेज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिसकैलकुलेशन। लेकिन कहानी दोस्तों यहां पे खत्म नहीं होती। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह आपको मालूम होगा, रशिया के जो आर्मी थी, रशिया के जो ट्रूप्स थे, उन्होंने एक बहुत ही मेजर न्यूक्लियर प्लांट को कैप्चर कर लिया, जहां पर उसके बाद आग लगने की भी रिपोर्ट्स सामने आ रही थी। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, आप यहां पे देख सकते हैं 4 मार्च की ये खबर है, और इमीडिएटली यहां पे वायोन के द्वारा कवर किया गया। सुबह 10:15 बजे खबर सामने आती है कि यूएस टू एक्टिवेट द न्यूक्लियर रिस्पॉन्स टीम अमिड रिपोर्ट्स ऑफ अ फायर एट द यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट। तो अभी तक तो यूएस ने संयम बरता, समझदारी दिखाई, लेकिन अब यूएसए के द्वारा अपनी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट करवा दिया गया है। ये भी आप देख सकते हैं, यूएसए टू एक्टिवेट न्यूक रिस्पॉन्स टीम आफ्टर अटैक ऑन यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट। सिचुएशंस काफी ज्यादा टेंस हो चुकी हैं, हम चाहते हुए भी इनको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों को रखने वाले जो 2 देश यूएसए और रशिया हैं, उन्होंने अपनी अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे डाल दिया है। कहानी कभी भी बदल सकती है, एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि बातचीत और डिप्लोमेसी के द्वारा इंटेंशंस को यहां पे सुलझाया जाए। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं, हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए स्पेशल ऑफर्स लेकर आई है, जिसमें कि 18 मंथ्स का प्लस कॉम्बो 63,000 का और आइकॉनिक कॉम्बो 76,000 का मिलता है। आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC, और इसमें आपको ये वाले बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं, मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, और साथ में किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये वाली बैचेस आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे, और मेरे द्वारा भी ये वाले स्पेशलाइज्ड बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। दोस्तों इसी पार्ट पे आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।